हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। टुडे इज़ 5th ऑफ मई और हम जैसा कि आपको पता है डेली टॉप करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो आज भी हम लोग सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ 100 से 200 अलग से जनरल स्टडीज़ के फैक्ट भी रिवीजन करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए, पूरी डिटेल एनालिसिस वीडियो देखने के साथ अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और टेलीग्राम ज्वाइन करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। किस खिलाड़ी ने तीसरी बार रिचर्ड हेडली पदक जीता है? विच प्लेयर हैड अवार्डेड रिचर्ड हेडली अवार्ड 3 टाइम्स? तो ऑप्शन ए विराट कोहली, रॉस टेलर, रोहित शर्मा और राशिद खान। दोस्तों ये हमारा करंट अफेयर्स दोनों भाषाओं में है, हिंदी और इंग्लिश। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं तो लास्ट तक देखिए। तो इसका राइट आंसर क्या है? रॉस टेलर। रॉस टेलर न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। जो भी हमारे इस चैनल पे क्रिकेट लवर हैं और रॉस टेलर के बारे में और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उनके पास है, वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल फायर फाइटर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। इंटरनेशनल अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है? अग्निशमन क्या होता है आपको पता ही है, जो लोग आग बुझाने का काम करते हैं, कहीं कहीं बड़े बड़े बिल्डिंगों में, इमारतों में आग लगता है, उसकी बात हो रही है। तो अग्निशमन दिवस ये कब मनाया जाता है बताइए राइट आंसर। अग्निशामक दिवस, फायर फाइटर डे। तो इसका राइट आंसर 4 मई को होगा। कब होगा? 4 मई को। आइए अब मई महीने के इंपॉर्टेंट जितने भी डे हैं सबको हम लोग अभी रिवीजन कर लेते हैं। तो मैंने 1 मई को क्या बताया था? मजदूर दिवस, और उसका थीम भी आप लोग जानते हैं, मैंने डिस्कस किया था। दूसरा है 2 मई की अगर बात करें तो ये है ट्यूना डे। ठीक दोस्तों। 3 मई को मैंने बात किया था प्रेस फ्रीडम डे। क्या बताया था मैंने? प्रेस फ्रीडम डे। और इसका मैंने थीम भी बताया था कि जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। तो पिछले दिन अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। और 8 मई को कौन सा डे था? तो ये था थैलेसीमिया डे। थैलेसीमिया और रेड क्रॉस दोनों डे जो है वो है एक ही दिन 8 मई को। मैंने इसका तरीका भी आपको याद करने का बताया था ट्रिक के तौर पे कि रेड क्रॉस में ब्लड बैंक होता है और उसी ब्लड बैंक और ब्लड की कमी से थैलेसीमिया होती है। थैलेसीमिया में ब्लड फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। 8 मई को है। 10 मई को क्या है? तो माइग्रेटरी बर्ड्स दिवस है। माइग्रेशन बर्ड्स मतलब आप समझ रहे हैं, प्रवासी जो पक्षी होते हैं उनके लिए एक दिवस होता है 10 मई को। 11 मई को कौन सा डे है? तो ये है नेशनल, ध्यान रखिएगा, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 11 मई 1974 को ही हमारा पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। ठीक है। 12 मई को कौन सा डे है? तो इंटरनेशनल नर्स डे। 12 मई को कौन सा डे है? इंटरनेशनल नर्स डे। जो लोग भी कॉपी पे नोट करते हैं वो बहुत महान लोग हैं, तो प्लीज़ नोट कर रहे हैं तो मैं स्लो बोलता हूँ, नोट कर लिया कीजिए। 15 मई को है कौन सा डे? तो है फैमिली डे। दोस्तों मैं आपको आज क्लियर कर दूं, आज मैंने जो भी मैप इंक्लूड किए हैं ना वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो लोग लास्ट तक नहीं देखेंगे शायद वो पछताएंगे ही। विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड कोविड-19 टेस्टिंग बस? तो कोविड-19 टेस्टिंग बस जो है ये शुरू किया है मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी जो है मुंबई, इसी ने शुरू किया है। और ये है वो बस। इस बस को ज़रा ध्यान से देखिए। इस कोविड-19 के जो बस की टेस्टिंग बस की खासियत ये है कि ये जगह जगह घूमेगी और जितने भी लोग हैं उनको बल्क में टेस्ट करेगी, और इससे जितने ज़्यादा लोग होंगे उनको एक साथ पता लगेगा। ज़्यादा देर से पता लग रहा है, इसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो मुंबई के बारे में आप जानते हैं, मुंबई में जो भी हिल्स हैं सबको हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मुंबई के CM और गवर्नर ये कौन है? तो ये है CM उद्धव ठाकरे, और ये मुंबई महाराष्ट्र के एक तरीके से 19वें CM हैं। और अगर बात किया जाए कि यहाँ के गवर्नर कौन है, तो ये है भगत सिंह कोश्यारी। क्या है? भगत सिंह कोश्यारी। और दीपंकर दत्ता ये अभी रिसेंट में मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। तो आपको ये सब ध्यान होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो ये हैं अजंता एलोरा की गुफाएं मुंबई में। ठीक है। रोज़ हम लोग नेशनल पार्क रिवीजन करते हैं, आज कुछ अलग करते हैं। अजंता एलोरा की गुफाएं। सह्याद्री हिल्स कहाँ है? सह्याद्री के पहाड़, तो ये भी हैं, बताइए कहाँ हैं? ये भी महाराष्ट्र में ही हैं।
आपको पता है वेस्टर्न घाट ये गुजरात से शुरू होता है और मुंबई में भी, महाराष्ट्र में भी वेस्टर्न पश्चिमी घाट पाया जाता है। अजंता और एलोरा की गुफाएं, तो अजंता एलोरा की गुफाएं बौद्धिज्म और जैनिज्म से रिलेटेड हैं, तो आपको ये सारे फैक्ट्स याद होने चाहिए। और एक नदी है कृष्णा नदी और कावेरी नदी। तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, तो महाबालेश्वर से, ठीक है, महाराष्ट्र महाबालेश्वर से ही निकलती है। और कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, तो ब्रह्मगिरी हिल्स जो कि है कर्नाटक में, और ब्रह्मगिरी हिल्स कोगारू डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक से निकलती है कावेरी नदी। आपको अभी वीडियो पॉज करना है और मुझे कमेंट करके ये बताना है कि साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है और उसकी लंबाई कितनी है। मैंने नदी जब पढ़ाया है तो उसे अच्छे से बताया है मैप के साथ, तो आपको ये बताना चाहिए, ठीक है। गुजरात, गोवा और केरल। गुजरात के बारे में आपको क्या पता है, गुजरात के जो सीएम है विजय रूपाणी और यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात के महिसागर जिले में ही भारत का पहला डायनासोर पार्क खोला गया है, ठीक है। गुजरात में दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल कहाँ खोला गया है बताइए, तो भावनगर में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है गोवा और केरल। गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत और केरल आपको पता है पिनाराई विजयन यहाँ के सीएम हैं। और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मैं डेली रिवीजन कराता हूँ। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। विच बैंक हैज स्टार्टेड सॉन्ग हम हार नहीं मानेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, ये सॉन्ग किस बैंक ने लॉन्च किया है, तो ये कोविड-19 से जो भी निराशा छाई हुई है उससे लड़ने के लिए ये लॉन्च किया गया है HDFC बैंक के द्वारा, HDFC बैंक के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के या केंद्र शासित प्रदेश के केसर को GI टैग दिया गया है, तो ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, राजस्थान, सिक्किम या फिर तमिलनाडु। तो मैंने तमिलनाडु के कल एक GI प्रोडक्ट के बारे में बताया था और आज मैं बताने जा रहा हूँ इस केसर को। तो आपको पता है केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन भी जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के केसर को ये टैग दिया गया है, ठीक है, ये तो आपको पता हो गया। अब जो है कल मैंने बताया था कोडलई मिट्टई, ये जो है कडलई मिट्टई तमिलनाडु से मिला है। और भी जो भी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे मैं बता ही रहा हूँ, आगे भी आपको बताऊँगा, ठीक है। राजस्थान का एक कालबेलिया डांस है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और ये इंटेंजिबल हेरिटेज में भी शामिल है, तो ये आप नोट कर लीजिए। सिक्किम तमांग सेतो, ठीक है, ये यहाँ का डांस है तमांग सेतो। तमिलनाडु का तो आपको भरतनाट्यम पता ही है। जम्मू एंड कश्मीर का रॉफ डांस यहाँ का बहुत फेमस है। अब आइए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट मैंने मैप के साथ आपको रखा है कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं अभी आपको बता दूं। जम्मू कश्मीर में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वहाँ जो है K2 या कंचनजंगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी जम्मू कश्मीर में ही है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। जम्मू कश्मीर में भारत का सबसे लंबा टनल है जिसका नाम पहले था चेनानी नासिरी सुरंग। क्या था, चेनानी नासिरी सुरंग, 9.2 किलोमीटर, लेकिन अब उसका नाम बदल के कर दिया गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, ठीक है। भारत की सबसे फ्रेश वाटर लेक ये है वुलर झील, ये है जम्मू कश्मीर में, और इसकी जो है सबसे फ्रेश वाटर तो वुलर हो गई और सबसे खारे पानी की आपको पता है चिल्का झील उड़ीसा है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आप अलग अलग याद रखोगे। डल झील के किनारे कौन सा जगह है, तो श्रीनगर है डल झील के किनारे। नेक्स्ट जो फैक्ट है कि आर्टिकल 370 खत्म हुआ 31 अक्टूबर 2019 को, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख रीजन 2 जगह हमें बच गया, तो ये हो गया लेह एंड लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर। इसका क्या मतलब हुआ, ये दोनों चीज़ें आपको दिख रही हैं, ये एक तरीके से यूनियन टेरिटरी हो गया। उसके बाद 28 राज्य हो गए हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट, जम्मू एंड कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने GC मुर्मू, ठीक है, और लद्दाख रीजन के बने, इनका नाम क्या है, ये बने RK माथुर, ठीक है। ये थोड़ा ओल्ड मैप है, मैं नए वाला मैप भी आगे रखा हूँ, आपको दिखाऊंगा। अब आइए दूसरा चीज़ देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क याद रखिएगा आप, ठीक है। नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, ठीक है दोस्तों। कैपिटल कॉम्प्लेक्स ये पूछा जाता है, ये है चंडीगढ़ में। केवलादेव नेशनल पार्क ये है कहाँ पे बताइए, मैंने कई बार बताया है, तो ये है राजस्थान में। जंतर मंतर जयपुर का और जंतर मंतर दिल्ली भी है।
आगरा का फोर्ट ताजमहल ये है कहाँ पे, तो आगरे में स्थित है। आगरे को राजधानी किसने बनाया था, तो अकबर ने बनवाया था और इसी ने ये महल भी बनवाया था। ठीक है, अकबर, और सिकंदराबाद शहर भी अकबर ने ही बसाया था। तो दोस्तों मैं इतने सारे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के फैक्ट्स रिवीजन करा देता हूँ, शायद ही कोई करा पाएगा। तो वीडियो को लाइक जरूर बनता है और लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है, आप यहाँ देखिए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में है। ठीक है, काजीरंगा वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है वो कहाँ है, ये भी असम में है। नॉर्थ ईस्ट के पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर बिहार पे आते हैं। बिहार में नालंदा और बोध गया दोनों जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को में, और ये दोनों बिहार में है। खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स एंड रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका, ये दोनों कहाँ हैं, भीमबेटका के जो भी रॉक शेल्टर, एक तरीके से हिंदी इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ तो उसको कहते हैं, चट्टानों में जो चित्रकारी की गई है, भित्ति चित्र, वो कहाँ है, तो ये है मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप भी मध्य प्रदेश में, और इस सांची स्तूप को बनवाया था अशोक ने अपने वाइफ, उसकी वाइफ थी, उसका नाम था कारुवाकी, उसी के कहने पे। तो आप लोग हिस्ट्री अगर डीप पढ़ते होंगे तो ये जानते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रानी की वाव। रानी की वाव को भी शामिल किया गया है, तो ये कहाँ है, गुजरात की हम बात कर रहे हैं। तो गुजरात के मैप पे देखिए, रानी की वाव आपको ऊपर की ओर दिखाई दे रहा होगा, रानी की वाव और हिस्टोरिकल सिटी ऑफ अहमदाबाद। चंपानर पावानर आर्कियोलॉजिकल पार्क, ये आपको दिख रहा है। दोस्तों हम लोग आज इतना ही करते हैं, बाकी कल के वीडियो में हम लोग अच्छे से और करेंगे जो बाकी, क्योंकि एक वीडियो में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन टाइम देना ठीक नहीं है। किस राज्य ने डीजल और पेट्रोल पंप पर कोविड-19 उपकर लगाया, विच स्टेट हैज़ लिवाइड डीजल एंड पेट्रोल सेस फॉर कोविड-19। तो इसमें जो है इस राज्य ने एक तरीके से 5 रुपये पेट्रोल पे और 6 रुपये डीजल पे अलग से कर लगा दिया है, किससे, कोविड-19 के फंडिंग के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है, लोग ऐसे भी फालतू में चलते हैं, घूमते हैं। तो ये स्टेट है नागालैंड, यहाँ मैंने नागालैंड लिख दिया है, तो ये नागालैंड है। नागालैंड के सीएम कौन है, नेफ्यू रियो, और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है RN रवि। अभी मैं आपको नागालैंड और उससे रिलेटेड सारे नॉर्थ ईस्ट के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ठीक है, तो तैयार रहिए इसके लिए। आप नागालैंड मैप में देख रहे होंगे, नागालैंड की राजधानी कहाँ है, तो ये है कोहिमा में, और कोहिमा ये हो गया नागालैंड। नेफ्यू रियो और नागा पीपुल्स फ्रंट, ये आपको पता है NPF, ये इंसर्जेंट ग्रुप है एक तरीके से, और जो कि बाद में पॉलिटिकल पार्टी भी बनी। तो पॉलिटिकल पार्टी अभी है, ये आपको ध्यान रखना है, ये नागालैंड में ही है। नागा ट्राइब जो है ये नागालैंड में उपस्थित हैं। आइए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डांस पहले देख लेते हैं नॉर्थ ईस्ट के, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो भी हैं उसको। तो नागालैंड के जो कुछ इम्पॉर्टेंट डांस है उसमें एक डांस है चोंग, खैवा, क्या क्या है बताइए, चोंग, खैवा, लीम और नूरालीम। नूरालीम प्लीज़ नोट कर लीजिए, ये यहाँ के है। मेघालय के जो डांस हैं वो हैं लाहो और बागला, ये दोनों एग्जाम में पूछा गया है। लाहो तो कम पूछा गया, लेकिन बागला जो है मेघालय का डांस है। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट के कुछ और डांसेज, मिजोरम का याद रखिएगा, मिजोरम का जो है चिरोकन और पखुपिल्ला, ये पखुपिल्ला जो है पखुपिल्ला, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। दोस्तों नेशनल पार्क्स की अगर बात करें तो नागालैंड में इंटांकी नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क है, इंटांकी। ठीक है, और गारो खासी जयंतिया, आपको ये पता है कि ये मेघालय में ही स्थित है। नागा हिल्स तो आपको पता है नागालैंड में है। नेक्स्ट जो है आपको चीज़ याद रखनी है वो है मिकीर हिल्स, डाफला हिल्स, मिसमी हिल्स और नमचा बरवा। ये सारे जो हैं आप लोग मैप देखते होंगे, तो नमचा बरवा है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, डाफला हिल्स भी है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये सारी चीज़ आप लोग प्लीज़ नोट कर लो, मैं कहता हूँ बार बार नोट करना चाहिए। आइए अरुणाचल प्रदेश के नेशनल पार्क्स को और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देख लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। एक टाइगर रिजर्व है पाक्के टाइगर रिजर्व, ये IAS 2017 या 18 में पूछा गया था, पाक्केई टाइगर रिजर्व। तो ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल का मैंने ट्रिक क्या बताया था, नमो अरुणाचल। आपको जितने भी नेशनल पार्क हैं सब पे मैंने ट्रिक से सेट करके 105 नेशनल पार्क को आपको याद करवाया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए।
ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम का है। नमो अरुणाचल मैंने ट्रिक बताया था, नामदफा और मोलिंग, ये दोनों जो है, मोलिंग, ये दोनों नेशनल पार्क हैं नमो अरुणाचल में। असम में है काजीरंगा, मानस, नामेरी, राजीव गांधी ओरांग और डिब्रू साइखोवा, ये सारे नेशनल पार्क हैं असम में। नेक्स्ट क्या होगा, असम हो गया, अरुणाचल हो गया। आप मैप भी देखते रहेंगे। असम में ब्रह्मपुत्रा नदी सबसे ज़्यादा ट्रैवल करती है। ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है तिब्बत से और अरुणाचल प्रदेश में तवांग से घूम जाती है, फिर ये असम से एंटर करके बांग्लादेश में चली जाती है। नेक्स्ट जो है मिजोरम। मिजोरम के 2 नेशनल पार्क हैं, एक तो है ब्लू माउंटेन, क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लू माउंटेन कहाँ है, तो ये है मिजोरम में। दूसरा है मुरलेम। मुरलेम नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये भी है मिजोरम में। मेघालय का कौन कौन सा नेशनल पार्क है, तो मेघालय का नेशनल पार्क है बालफक्रम और नोकरेक। ये सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा और वीडियो को लाइक करते चलिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच। विशेष श्रमिक ट्रेन चलाने वाला पहला राज्य, तो उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और या फिर झारखंड, तो बताइए इसका राइट आंसर। विशेष श्रमिक ट्रेन मतलब माइग्रेंट मजदूर जो भी हैं उनको वापस अपने स्टेट में लाने के लिए पहला ऐसा स्टेट कौन है जिसने ये बनाया है, तो ये बताइए। ये विशेष श्रमिक ट्रेन चलाया था झारखंड ने। झारखंड के सीएम हैं हेमंत सोरेन। क्या नाम है, नए सीएम है हेमंत सोरेन, और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो है द्रौपदी मुर्मू। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। आपको पता है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसका मैंने ट्रिक बताया था, छगु, राम, बंझा, मित्र हैं। अब देखिए, छ से हो गया छत्तीसगढ़, गु से गुजरात, रा से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, बंझा माने बंगाल, झ से झारखंड, मी से मिजोरम और त्र से त्रिपुरा। छगु, राम, बंझा, मित्र हैं। इतना फालतू ट्रिक शायद आपको नहीं पता होगा, तो आप प्लीज़ इसे नोट कर ले। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, छगु, राम, बंझा, मित्र हैं। एक ही झटके में आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है। अब झारखंड में कौन सा नेशनल पार्क है, आइए इसको देख लेते हैं। तो ये है बेतला नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है भारत की अब प्रमुख झीलों को भी आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्योंकि टाइम कम रहता है। तो आइए, वुलर झील, डल झील, ये सब तो आप जानते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है भीमताल और सूरजताल, ये है हिमाचल प्रदेश में। पंजाब में भी झीलों की कमी है पंजाब में। और रेणुका वेटलैंड, रेणुका जो झील है ये हिमाचल प्रदेश में है, ये पूछा जाता है। दोस्तों अगर आप लोग पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ज्वाइन करके डाउनलोड करते हो तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, इसलिए ज्वाइन जरूर करना। पुष्कर झील, सांभर झील, ये कहाँ है, ये दोनों झील है राजस्थान में, पुष्कर झील। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। यहीं पे एक ब्रह्मा जी का एक इकलौता मंदिर है। ठीक है दोस्तों, गुजरात में आपको पता है नल सरोवर है। महाराष्ट्र में लोनार झील है, जिसे लोग कहते हैं कि ये जो है एस्टेरॉयड गिरने से बना है, लोनार झील। चिल्का झील भारत की सबसे खारे पानी की झील है और भारत की सबसे बड़ी लैगून है। लैगून क्या होता है, लैगून अगर आपको पता है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए या फिर गूगल से सर्च कीजिए और कॉपी करके मुझे तुरंत पेस्ट करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, मुझे ये अच्छा लगेगा, आपका भी नॉलेज बढ़ेगा। लोकटक झील कहाँ है, तो ये है मणिपुर में। लोकटक मैं जहाँ जहाँ रीड कर रहा हूँ आप वहाँ देखते चलिए। लोकटक झील है मणिपुर में। सोंगपो झील है, सोंगमो झील, ये है सिक्किम में। ठीक है दोस्तों, चिल्का लेक है उड़ीसा में। नेक्स्ट है तेलंगाना, क्या देख लीजिए, कोलेरू लेक है आंध्र प्रदेश में, पुलिकट लेक है आंध्र प्रदेश में। तेलंगाना में हिमायत सागर झील है, ओस्मान सागर झील है। पुदुचेरी में वीनाराम चेम्बरक्कम झील है। स्वास्थ्य कोट्टा ये तमिलनाडु में। वेम्बनाड झील है ये केरल में। इसी के किनारे कोच्चि पोर्ट जो है वेम्बनाड लेक के किनारे है। एक तरीके से कहें कि ये जो आपको झील दिख रहा है ये वेम्बनाड लेक में है। नेक्स्ट जो है, अब बाकी के फैक्ट्स कल हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। विच स्टेट टू प्रोवाइड फ्री हेल्थ इंश्योरेंस, किस राज्य ने फ्री हेल्थ इंश्योरेंस दिया है, तो ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोगों ने देख लिया। 2 राइट आंसर। टेराकोटा मूर्तिकला को जीआई टैग दिया गया है। टेराकोटा मूर्तिकला ये उत्तर प्रदेश की मूर्तिकला है, तो इसे भी जीआई टैग साथ ही में दिया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों खरीदने पर बैन लगा दिया है, तो इसका राइट आंसर है
मणिपुर। मणिपुर ऐसा स्टेट है जिसने कार और जीप खरीदने पर 1 साल के लिए बैन लगा दिया है और इसका राइट आंसर है मणिपुर। ठीक है, मणिपुर के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। रिसेंटली इलेक्शन कमीशन हैज परमिटेड बाई इलेक्शन इन विच स्टेट होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे, तो ये महाराष्ट्र के मुंबई में ये फैसिलिटी दिया गया है इलेक्शन कमीशन, जो बाई इलेक्शन हुआ था उसको संपूर्ण कराने के लिए। ये हमारी फेसबुक आईडी है, अगर आप लोग करंट अफेयर्स के पीडीएफ खरीदना चाहते हैं तो यहाँ जाइए और यहाँ जाने के बाद आप अपनी जो भी है उसे कर सकते हैं बात, और नंबर लेके उस पर पेमेंट करके गूगल पे या फ़ोनपे से आप कर सकते हैं। पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये किया था प्रकाश जावड़ेकर। ये रिवीजन के लिए मैंने क्वेश्चन रखा है। नेक्स्ट है प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 मई को, और ये द जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। दोस्तों इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के लिए लाइक तो बनता है, तो लाइक जरूर कीजिए। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग टॉप कंट्री, तो ये है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासा ने चंद्र लैंडिंग सिस्टम किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया है? तो जितने भी आपको स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन और डायनेटिक्स, ये तीनों कंपनी के साथ नासा ने 3 कंपनियों के साथ ये किया है, स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन और डायनेटिक्स। आपके लिए आज का क्वेश्चन है कडलाई मित्तई, इसको अभी जीआई टैग दिया गया है, ये किस राज्य का उत्पाद है? जो भी इसका राइट आंसर है वो प्लीज़ लास्ट वीडियो में कमेंट करें, और लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।